मिश्रा जी आपसे यहां पर लेना चाहूंगी क्योंकि जिस तेजी के साथ एक्शन हो रहा है, क्या ये, क्योंकि निजी सचिव तक पहुंच चुकी है अब जो टीम है, जो ईडी है, क्या ये माना जाए कि गिरफ्तारी से बहुत दूर नहीं है? मतलब जो आंच है वो तो पहले ही आई हुई है उन पर, अब ज्यादा दूर नहीं है अरविंद केजरीवाल। नहीं, कुछ भी हो सकता है। यदि सरकार किसी चीज पे अड़ जाए, सत्ता है, ताकत है, तो सरकार यदि ये चाह ले, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उसकी जगह पर किसी की भी यदि सत्ता हो, यदि वो चाह ले कि मुझे किसी को उठा के बंद ही करना है, अच्छा, तो बंद कर देगी। उसमें क्या है? ये तो कोई बड़ी बात है नहीं। वो तो आंच पहुंच सकती है, जांच भी पहुंच सकती है। लेकिन सवाल इस बात का है कि वो जांच सिर्फ विपक्षियों पे ही क्यों पहुंच रही है? क्या सरकार की नीयत में खोट है? 2024 में हार का डर है, इसलिए ईडी का गठबंधन जरूरी है? मैं तो ये सवाल पूछ रहा हूँ। यदि ये सकारात्मक रूप से ईडी यदि काम कर रही होती, मध्य प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, जहाँ पे सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री जी आरोप लगाते हैं और दूसरे दिन आदमी ज्वाइन कर लेता है, मतलब वो पाक साफ हो जाता है, तब जाकर के ईडी के ऊपर सवाल उठता है, तब जाकर के ये विपक्ष को कहने का मौका मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये निर्णय है, ईडी का निर्णय नहीं है। मानी जी, अब जहां तक बात दिल्ली में हो रहा है, आप करिए ना, ये एक लास्ट चांस है आपके पास कि भाई, हम अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ ईडी से ये सवाल पूछ रहे थे, जाने से उन्होंने मना नहीं किया। वो ये पूछ रहे थे कि भाई मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, मैं आरोपी हूं, मैं गवाह हूं, मेरे को किस लिए, यही तो पूछ रहे हैं वो। उसका जवाब ईडी के पास नहीं है। यदि ऐसा है, नहीं, एक बात बताइए, आप ईडी से जिस तरह के सवाल जवाब कर रखे हैं, आप ईडी पर, मतलब पहली बार होगा जब इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसी एजेंसी पर, उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रखे हूं। मतलब आप क्या हैं? आप अदालत हैं कि आपको पहली बार नहीं हो रहा है? मानी जी, सुनिए ना, इस तरह से तो पहली बार हो रहा है कि उसकी कार्यशैली पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी ने इस तरह से आप कह रहे हैं कि आप उनको तमाम सबूत दीजिए, मतलब जब आपको सबूत देने की बारी आती है तो आप नहीं देंगे, लेकिन दूसरे से आप सबूत की बात हमेशा करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी क्राइम ब्रांच वाले मामले से आप नहीं निकल पाए हैं, ईडी पर आप आरोप लगा रहे हैं। आपको पता है कि ईडी एक्शन ले सकती है आपके खिलाफ? हिमानी जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि सरकार यदि चाह ले, सरकार यदि किसी को भी, कहीं पे भी कोई बैठा हुआ व्यक्ति हो, वो डॉन को भी ला सकते हैं। अच्छा, वो किसी को भी ला सकते हैं, वो काला धन को भी ला सकते हैं, वो 100 दिन का डेट भी लाइन के लिए फिक्स कर देंगे प्रधानमंत्री जी, वो कुछ भी कर देंगे। सरकार यदि चाह ले तो कुछ ऐसा लग रहा है कि आप भी डरे हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि आप भी डरे हुए हैं, बहुत डर कर, बहुत सहम कर और बहुत सोच समझ कर आज आप बोल रहे हैं। मैं नहीं हिमानी जी, देश के 140 करोड़ लोगों के अंदर डर है, दहशत है। प्रदीप भाई, प्रदीप भाई, किशोर जी आ रही हूं, प्रदीप भाई, किशोर तिवारी जी आ रही हूं। अरे रुक जाओ भाई, 140 करोड़ लोगों के अंदर डर है, दहशत है। और मैं आज ईमानदारी से कह रहा हूं हिमानी जी, जो मेरे दिल की बात थी आपने कह दिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूं कि आपने मेरे चेहरे को पढ़ लिया। ऐसी अफवाह क्यों फैला रहे हैं देश में आप? ये गलत बात है, ऐसे डिबेट नहीं होता है सर। पहले ही डरे हुए हैं, और आप उनको और डराएंगे इस तरह से? नहीं डरा रहा हूं, लेकिन ये क्या भ्रम 140 करोड़ के देश में सारे डरे हुए हैं? अरे कौन से लॉजिक से डरे हुए? कम से कम अब आप ऐसे चिल्लाइएगा तो डर ही जाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी भी डरे हुए हैं क्या? अजय अरोड़ा जी तो और डर जाएंगे, फिर वो बोलेंगे हिमानी जी, मैं ये कह रहा था कि यूं ही कर दे कोई बदनाम तो क्या करें, यूं ही कर दे कोई शीला दीक्षित जी को तो क्या करें, लग जाए बेवजह की फाइल कहां गई? ठीक है, एक लग जाए बेवजह इल्जाम तो क्या करें? तो कहने का मतलब है कि आपने जो आरोप, आप बोल लीजिए, आप बोलिए, आप सबका, इनके सारे विपक्ष का, सत्ता पक्ष का जवाब आप दे दीजिए। सुनिए ना, अरविंद केजरीवाल जी पर एक नहीं, ऐसे कई संगीन मामले हैं, कई संगीन आरोप है, फिर चाहे वो आपका शराब घोटाला हो, जल बोर्ड घोटाला हो, पैथोलॉजी वाला हो, मोहल्ला क्लिनिक, ये जो दवा घोटाला, मतलब ऐसे कई हैं। शायद अगर हम पन्ने पलटते जाएंगे तो पन्ने शायद खत्म हो जाएं, लेकिन घोटाले खत्म नहीं होंगे। ठीक है हिमानी जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, शांति से कह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह की सरकार में व्यापम घोटाला, एक बड़ा घोटाला हुआ। मैं आपसे सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल जांच करिए ना। ईडी के प्रक्रिया पे, उसकी जांच की प्रक्रिया पे मैं सवाल उठा रहा हूँ कि जब मध्य प्रदेश में, यानी बीजेपी शासित राज्यों में, मैं ये फिर सवाल उठा रहा हूं, गुरु प्रकाश जी शायद जवाब दे दे बेहतर, कि जब प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं कि 75,000 करोड़ के घोटालेबाज को पकड़ लिया है, क्यों नहीं ईडी जारी प्रधानमंत्री से पूछने कि भैया वो प्रमाण दीजिए, मैं उसको उठा के ले आऊं? मैं तो सवाल कर रहा हूं, यदि गलत सवाल है तो बताइए। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा, बताइए क्या हुआ? जानबूझकर विपक्ष के लोग ऐसा नैरेटिव, मैं बीच में नहीं, अरे भैया मैं बीच,
मैं नहीं अरे सवाल आपने पूछ लिया ना, बोलते हुए सवाल पूछोगे क्या बीच में आप? नहीं हेमंत आपने बिस्वा सवाल शर्मा पे पूछ लिया, बोलिए ना, थोड़ा मैं तो सुनने ये का पूछ धैर्य रहा हूँ। रखो। आपको मुकुल रॉय पे बोल enforcement लीजिए, directorate से शुभेंदु allergy अधिकारी होती पे है। बोल लीजिए, नारायण आपको राणे पे बोल enforcement लीजिए। directorate कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम खत्म हो जाता है, क्योंकि आप लोग आपस में इतने सवाल जवाब का झड़ी लगा देते हैं कि मुझे लगता है मेरा काम खत्म हो गया है। आप लोग खुद ही पूछ लीजिए एक दूसरे से सवाल नहीं जवाब। तो बचते हैं ना ये अपने हिसाब से जवाब देना सवाल चाहती है। किया ना, देखिए, मैंने ऐसा सवाल है। किया, मैं तो सीधा स्टेटस पूछ रही हूँ उनसे कि भैया आपके पास तो पल पल की जानकारी आती है, तो स्टेटस बताइए कि जो आप लोगों के खिलाफ मतलब या जो आपके पाले में आ चुके हैं, आप लोग जैसा आरोप लगाते हैं, उनके केसेस का क्या स्टेटस है। मैं तो सीधा स्टेटस पूछ रही हूँ। गुरु प्रकाश जी।